नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है स्कूल। स्कूल इसलिए चुना गया है क्योंकि हरियाणा में 857 सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं, क्योंकि इन स्कूलों में बच्चों की काफी कमी है। हैरानी इस बात की है कि बच्चे कम हैं तो स्कूल ही बंद कर जा रहे हैं, लेकिन बच्चों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। खैर, स्कूल बंद हो रहे हैं तो सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष के मुताबिक सरकार की गलत नीतियों की वजह से ये सभी स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन सरकार के मुताबिक कांग्रेस सरकार के समय की गलत नीतियों की वजह से स्कूलों का ये हाल हो गया है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि, लेकिन उससे पहले आप देखिए एक रिपोर्ट। हरियाणा में स्कूल बंद करने की तैयारी। 857 सरकारी स्कूल्स की बारी। विपक्ष ने उठाए सवाल, विधानसभा में हुआ बवाल। स्कूल बंद, सियासत जारी। हरियाणा में अब जल्द कई सरकारी स्कूल्स बंद होने जा रहे हैं। ये जानकारी सरकार की तरफ से विधानसभा में दी गई। नए शैक्षणिक सत्र में 857 सरकारी स्कूलों को बंद किया जाएगा। ये वे स्कूल हैं जिनमें तमाम प्रयासों के बावजूद भी छात्रों की संख्या 25 के पार नहीं पहुंच पाई। इनमें 743 प्राइमरी स्कूल्स, 314 मिडिल स्कूल्स और इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों और शिक्षकों को नजदीकी स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। हाँ, पूरे नहीं, जहाँ 5वीं तक स्कूल है और 25 से कम संख्या है। 5वीं तक का स्कूल है, संख्या 25 से कम है। देखिए, वो मैं समझता हूँ कि कोई उपयोगी नहीं है स्कूल उसका। स्कूल बंद तो सियासत शुरू हुई। हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की गलत नीति की वजह से ये स्कूल्स बंद हो रहे हैं। क्या कारण है कि आपकी नीतियों की वजह से ऐसे स्कूल 25 की संख्या भी आप उसमें नहीं कर सकते हैं? तो आप अपने जो शिक्षा अधिकारी हैं उनकी जिम्मेवारी लगाएं। बंद नहीं करना चाहिए, उस संख्या को बढ़ाना चाहिए, और जहां बंद आप कर रहे हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर का आप क्या इस्तेमाल करेंगे उसके लिए भी प्रश्न है। हालांकि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसका ठीकरा कांग्रेस पर ही फोड़ा है। तो ऐसे जो स्कूल थे वो अनुपयोगी थे। मैं समझता हूँ उस टाइम संख्या दिखाने के लिए कि इतने स्कूल खोल दिए, इस प्रकार का कोई रहा होगा तो गंभीरता दिखाई, लेकिन अब जब उसमें बच्चे नहीं है तो उसको चलाने का कोई। बहरहाल इस मुद्दे पर अब सियासत और भी गरमाएगी, क्योंकि एक तरफ शिक्षकों की नौकरियां जा रही हैं, दूसरी तरफ स्कूल्स बंद हो रहे हैं। ऐसे में विपक्ष को लगातार सरकार को घेरने का मुद्दा मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार किसी की भी रही, सभी को सरकारी नौकरियों की चिंता रही है, लेकिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम क्यों हुई और इसे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाएं, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि हरियाणा में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष को तो बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। पहले नौकरियां जा रही हैं शिक्षकों की, अब स्कूल बंद हो रहे हैं। हो क्या रहा है, इसी पर बात करेंगे। 3 खास मेहमान जुड़ गए। मेहमानों का परिचय करा दूं, आपको बता दें, शमशेर सिंह गोगी हैं, कांग्रेस विधायक। वंदना पुपलिया, प्रवक्ता बीजेपी। रामकुमार लोहान है हमारे साथ, पूर्व शिक्षा अधिकारी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत वंदना जी आपसे। पहले शिक्षकों की नौकरी, अब स्कूल बंद कर, क्या हो रहा है मैम ये हरियाणा में? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप कह रहे हैं स्कूल बंद हो रहे हैं, और मैं ये मानती हूँ कि स्कूलों का समायोजन हो रहा है। कि अगर कोई ऐसा स्कूल है जिसमें 25 से कम अगर बच्चे पढ़ते हैं और उसके साथ 2 या 3 टीचर लगे हुए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि स्कूल। वंदना जी, बधाई दूं तो उनको कि समायोजित कर रहे हैं स्कूलों को। फिर नीतिगत अगर कुछ सुधार दिखाई देता है आपको, तो आप, मुझे लगता है आने वाले समय में बधाई जरूर देंगे। आज आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में बधाई जरूर देंगे। मैं आरोप नहीं लगा रहा मैम, विपक्ष आरोप लगा रही है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो बस पूछ रहा हूँ आपको बधाई दूं या फिर मैं सवाल पूछूं, इस पर सवाल उठाऊं? आने वाले समय में बधाई देंगे। और जो मुझे लगता है प्रदेश की जनता इस चीज को समझ रही है कि नीतिगत सुधार जो कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दूसरी बात, आपने यहाँ पर कहा कि बच्चों का नंबर कम हुआ है। मेरा मानना है कि पूरे हरियाणा में इस कोरोना काल में 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में बढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे स्कूल जहां पर नंबर बढ़ नहीं पाया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये देखना चाहिए था कि ढाणी ढाणी में स्कूल तो खोल दिए, ढांचागत
विकास दिखाने की कोशिश की गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो शैक्षणिक सुधार होना चाहिए हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि अगर एक स्कूल में 2 या 3 टीचर्स पढ़ाते हैं और हम 2 स्कूलों को मर्ज कर देंगे, 2-2 3-3 बच्चे हैं, मर्ज कर देंगे तो उनको नंबर ऑफ टीचर ज्यादा मिलेगा, उनको स्पेशल टीचर मिलेंगे तो उनके लिए बेनिफिट में होगा। इसलिए हमने ये काम करने का प्रयास किया है। हम चाह रहे हैं कि जो स्कूल है उनका समायोजन कर दिया जाए। आपको बताना चाहूंगी कि अप्रैल तक अगर इन स्कूलों का नंबर में बच्चों का नंबर बढ़ जाता है, 1 साल का समय इनको पहले भी दिया गया था, अगर अप्रैल तक अभी भी इनके स्कूल में बच्चों का नंबर बढ़ जाता है तो इनके स्कूल समायोजित नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये न्यू सेशन का टाइम है, नए एडमिशन इस समय होते हैं। आपके माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं। मैम एक भी मुझे आप योजना बता दीजिए, आप अगर चाहती हैं कि हम आपकी तारीफ करें, कोई अच्छी एक योजना बता दीजिए जो शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में संख्या बढ़ाने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। कोई मुहिम बता दीजिए आप मैम कि यह मुहिम चल रही है और इसका पूरा हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद जुड़े हुए हैं, शिक्षा मंत्री भी खुद जुड़े हुए हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं आइए सरकारी स्कूलों में। कोई भी मुहिम बता दीजिए, चलिए फिर मैं आपकी तारीफ करने बैठ जाता हूं। जी बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बच्चे आजकल क्या चाहते हैं, उनको बिल्डिंग चाहिए या पास में स्कूल नहीं चाहिए, उनको चाहिए अच्छे टीचर और अच्छी एजुकेशन जहां पर मिले। एक सक्षम योजना मुख्यमंत्री जी की तरफ से चलाई गई। आपको बताना चाहूंगी कि 8वीं तक के बच्चों को 4वीं या 5वीं की चीजें नहीं आती थी, उनको पढ़ाया गया, इवनिंग क्लासेस ले गई और उनकी ग्रेडिंग है उनको आगे बढ़ाया गया है। तो एजुकेशन में पूरा ध्यान देने की कोशिश की गई है। वंदना जी इधर उधर की बात मत करिए, मैं एक मुहिम की बात कह रहा हूं कि बच्चों की संख्या को हम बढ़ाने के लिए एक कैंपेन चला रखा है आपने, कोई ऐसा बता सकते हैं आप मुझे? एक मुहिम बता दीजिए कि ये मुहिम चल रही है, हम घर घर जा रहे हैं, हमारे शिक्षक जा रहे हैं, हमारे विधायक लगे हुए हैं, हमारे मंत्री लगे हुए हैं, हमारे सीएम साहब अपील कर रहे हैं कि आइए सरकारी स्कूल। कोई भी बता दीजिए मुहिम। मुझे लगता है आपको शिक्षा को समझना पड़ेगा, घर घर जाकर बच्चे नहीं होते हैं। जब आप उसमें सुधार कर देंगे तो बच्चे अपने आप से आएंगे और उस सुधार की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कभी भी घर में जाकर गोगी साहब जो स्कूल बंद हो रहे हैं उसकी टोपी कांग्रेस को पहना दी वंदना जी ने। नहीं, ये तो जो बीजेपी पार्टी है, हाँ, इसका ये इनका एक बिजनेस हो गया कि कोई भी बात हो तो ये कांग्रेस के नाम लो। ये 6 साल से सरकार में इन्होंने एक टीचर की अपॉइंटमेंट नहीं की, टीचर हटाए जरूर है। तो बच्चे कहां जाएंगे? बिल्डिंग देख के बच्चे थोड़ी जाएंगे, टीचर ही नहीं है वहां पे। तो जब टीचर नहीं होगा और कोरोना के बीच में, कोरोना महामारी के बीच में ये अवसर ढूंढते हैं। 1 साल से बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं। छोटे बच्चे जो पहली क्लास में, दूसरी क्लास में होंगे, उन बच्चों को सर यही तो कह रहे हैं ना गोगी जी यही तो कह रही है ना बीजेपी। आपने शिक्षा मंत्री जी को भी सुन लिया, वंदना जी को भी सुन लिया, उन्होंने यही तो कहा है कि कांग्रेस ने सिर्फ संख्या दिखाने के लिए इतने सारे स्कूल खोल दिए, अब वहां बच्चे आ ही नहीं रहे। नहीं, इनका तो झूठ बोलने की आदत है और अपने कंधे पे कोई बात आए जो इनकी कमजोरी है उसको कांग्रेस के नाम देना इनकी एक आदत बन चुकी है, इसीलिए जनता दुखी है। आप ये बताओ कि जब ये टीचर अपॉइंट नहीं करेंगे तो स्कूल में बच्चे क्यों पढ़ेंगे, किसके पास पढ़ेंगे? अगर ये कोई कोशिश करते, मैं गोगी जी मैं माफी चाहूं गोगी जी मैंने रिपोर्ट में भी यही कहा और मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे हरियाणा के अंदर, चाहे मैं हूं, आप हैं या और भी हमारे साथ है जो लोग देख रहे होंगे, हमारी इस डिबेट को सुन रहे होंगे, हमारे यहाँ लड़ाई है कि सरकारी नौकरी हो, सरकारी शिक्षक लग जाए, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कैसे बढ़ाए कोई ध्यान नहीं देता। गोगी जी आप भी यही बात कर रहे हैं कि शिक्षकों को नौकरी नहीं दी। सिर्फ आप नौकरी की बात, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि कोई अभियान क्यों नहीं चलाया जा रहा, क्यों बच्चों को लाने के लिए घर घर जाके कोई कैंपेन चलाया? आप कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है, शिक्षक नहीं है। हमारे यहाँ नौकरी की लड़ाई क्यों सर? डिबेट आप कर रहे हो तो मेरे को बोलने दो। मैं तो सर पूछ रहा हूं, आपसे यही पूछ रहा हूं कि अगर स्कूल में टीचर, यही तो मैं बता रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूं कि अगर स्कूल में टीचर होंगे तभी तो बच्चे दाखिल होंगे वहां। और मैं आपको एक स्कीम बताता हूं, इस सरकार ने एक बहुत गलत काम किया है जो पूरे देश में इस बात की बंडी हो रही है। नेशनल फाइनेंस मिनिस्टर ने, भारत सरकार ने भी उसकी
नखेदी की है, इन्होंने 75% रिजर्वेशन की है। क्यों नहीं ये सरकारी नौकरियों में उन्हीं बच्चों के लिए प्रेफरेंस कर देते जो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे? जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं उनको नौकरी क्यों दें सरकारी? हम तो अपने आप स्कूल में बच्चे पढ़ने लग जाएंगे। ये व्यवस्था करें, वहां पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में तैयार हो। आप पहली दूसरी के बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे पड़ोस के गांव में? ये समयोजन कर रहे हैं, ऐसी बढ़िया बढ़िया हिंदी के लफ्ज लेके आ जाते हैं। ये लोगों को गुमराह करने का और टोटली सत्यानाश करने के रास्ते पे चली हुई है। ये निजीकरण का स्टेप है। चलिए मैं आ रहा हूं, मैं गोगी जी आ रहा हूं, मैं गोगी जी आ रहा हूं। राम कुमार जी भी है, पूर्व शिक्षा अधिकारी। हाँ, एक बात बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं, इनके इसी निजीकरण की वजह से आज जो रिजर्वेशन के हकदार लोग हैं वो पता नहीं क्यों चुप बैठे हैं। उनको चाहिए, उनका सत्यानाश कर दिया आउटसोर्सिंग की वजह से। भड़का दो ना सर गोगी जी, की नौकरियां जाएंगी तो भड़का दो आप। भड़काने का काम बीजेपी करती है। अच्छा, ये कह देंगे ना फिर। हम तो सेवा का काम करते हैं। चलिए सर, सेवा का काम करिए। हम सेवा का काम करते हैं। राम कुमार जी, बात सब जगह उठाई है विधानसभा में। आप तो पूर्व शिक्षा अधिकारी हैं सर, आप बताइए सर, ये जो स्कूल बंद हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सही हो रहे हैं? और आपको लगता है कि स्कूल बंद नहीं होते अगर कोई अभियान या कोई सरकार पूरी शिद्दत से इसमें जुड़ जाती तो इन स्कूलों की बंद करने की नौबत नहीं आती? चलिए, वंदना जी कह रही है कि इनको हम समायोजित कर रहे हैं। स्कूल बंद होने का या संख्या कम होने के 3 कारण है जी। पहला कारण, मेरी आवाज सुन रही है क्या सर? आप रखिए बात, सुन पा रहे हैं आप? पहला कारण भौगोलिक। पहला कारण भौगोलिक। जब 2000 से लेकर 2014 तक का एक ऐसा काल था, बल्कि 1996 से लगाइए आप, इन 18 सालों में यह नहीं देखा गया कि स्कूल कहां खोलना है। मैं एक ऐसा उदाहरण बता सकता हूं जहां 3 साल तक कोई बच्चा नहीं था लेकिन स्कूल बना दिया गया। जब मैं वहां पर अधिकारी का तो मैंने वो बंद किया स्कूल, वहां बच्चा ही नहीं था कोई, लेकिन स्कूल चलता रहा, 3 अध्यापक काम करते रहे। उसके बाद अभी एक बार मेरी पोस्टिंग कुरुक्षेत्र में और नारनौंद, जींद, इस एरिया में भिवानी रही जी। एक ऐसा स्कूल +2 का बना दिया कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जहां कभी भी 53 से ऊपर बच्चे नहीं रहे, 6ठी से 12वीं तक। और धीरे धीरे जब शिक्षा का स्तर गिरा इन टीचर्स का, तो 53 की जगह 26 बच्चे हो गए। एक कारण तो जी राम कुमार जी, आवाज आ रही है? ये लगता है उनसे तकनीकी होगी। राम कुमार जी सुन पा रहे? ठीक है। वंदना जी ये जो बात कह रहे थे आजकल हाँ, राम कुमार जी कहिए। एक मिनट सिर्फ, मेरी दो बात और। अब आज प्राइमरी में बच्चा वंचित वर्ग का है और अध्यापक समृद्ध वर्ग का है जी। उनके बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। ये मैंने कटु सत्य देखा है। तीसरी बात, संख्या कम होने का कारण यह है कि 2014 से पहले बच्चों की संख्या, एक बच्चा 3 जगह दाखिल था। जैसे 3 स्कूल मैं बता सकता हूं, चाहे तो नाम बता सकता हूं मैं। नारनौंद के 2 स्कूल, राखी गढ़ी का 1 स्कूल, मिल्कपुर का स्कूल, इनमें संख्या 300 से ऊपर थी। जब एक्चुअल संख्या देखी तो संख्या 140 मिली, यानी फर्जी बच्चे 200। नहीं राम कुमार जी, अब आपको लगता है, आप एक अधिकारी रहे, आप जानते सर आप धरातल की बात करें, क्या जो स्कूल बंद हो रहे हैं उन स्कूलों को हम बंद करने से बचा सकते हैं? क्या ऐसी स्थिति नहीं बन सकती है? क्या सरकार के पास ऐसा कोई विकल्प आपको नजर आता है? जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूं सर, मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करता हूं जब बीजेपी की गवर्नमेंट रही। छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, आरंग जी, तो वो एक बकायदा अभियान चलाया उन्होंने, घर घर जाकर। शिवराज सिंह चौहान ने एक बहुत अच्छा अभियान चलाया, वो खुद जुड़े रहे, लोगों को जागरूक किया, विज्ञापन दिया उन्होंने धड़ाधड़ कि लोग जो सरकारी स्कूलों में आए। हमारे यहां क्यों नहीं सर? राम कुमार जी, अभी इन स्कूलों को बिल्कुल बचाया जा सकता है। मैं एक उदाहरण आपको अभी हिसार का दे रहा हूं। मैं सेक्टर 33 से बोल रहा हूं। कल शाम को यहां कम से कम 20 बच्चे घूम रहे थे,
उनको कोई स्कूल दाखिल कराने वाला कोई नहीं था। कल मैंने उनको गवर्नमेंट स्कूल में ही दाखिल करवाया, कल ही करवाया शाम को। ये जब तक इन वंचित वर्ग के पास हम नहीं पहुंचेंगे तो वो बच्चे आएंगे ही नहीं हमारे पास। हमें दो चीजों की जरूरत है, हमें ना तो जो फीस नहीं मिलती, वर्दी मिलती है, इन बातों की बात नहीं है। बच्चा तब आएगा जब हमारा अध्यापक समर्पित होगा, उनको तैयार करना पड़ेगा हमको। वंदना जी देखिए, हमारा जो बच सकते अध्यापक हैं है, स्कूल, ये स्कूल बच सकते हैं। राम कुमार जी शिक्षा अधिकारी वो कह रहे हैं कि बच सकते हैं, हमें बस उस वर्ग तक जाना होगा। ठीक है, कुछ भौगोलिक स्थिति का उन्होंने जिक्र किया कि भाई उन्होंने कुछ स्कूल ऐसे खोल दिए गए जहां वाकई में स्थिति ऐसी है कि बच्चे नहीं आ पा रहे। मान लीजिए कुछ स्कूल ऐसे होंगे। देखिए, राम कुमार जी की बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन इस चीज को समझिए कि स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं, बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि उनको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, उनको दूसरा एरिया दिया जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, इतना कंपटीशन का युग है तो हमारे सरकारी स्कूल कब तक बेचारे बने रहे? अब ये बिल्डिंग धूल फाकेंगी, मैम लाखों करोड़ों की बिल्डिंग ये धूल फाकेंगी। वैसे सरकार कर्ज में चल रही है। नहीं, देखिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्या बच्चों के भविष्य से ऊपर कुछ नहीं है? मुझे लगता है कि बच्चों का भविष्य अगर इस दिन आपको पता है आपकी सरकार मैम कर्ज में चल रही है। हुड्डा साहब का कल बयान आया कि ये दिन आएगा कि प्रदेश दिवालियापन पे आ जाएगा। देखिए, जो पूरे प्रदेश को डुबो के चले गए वो आज इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। आज का जो विषय है मैं उस पर कहना चाहूंगी कि अब हमारे सरकारी स्कूल बेचारे बनी नहीं रहेंगे। मॉडल संस्कृति स्कूल हम खोल रहे हैं। नीति आयोग ने अपने आंकड़े जारी करे जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा ने शिक्षा गुणवत्ता में सबसे ज्यादा सुधार किया। तो हम शिक्षा के सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि स्कूल का अगर नंबर कम है कोई बात नहीं, लेकिन एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, टीचर अच्छे मिलने चाहिए, कंपटीशन में जो बच्चे हैं वो निकल कर आए, वो बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने एसएलसी कंपलसरी जो राम कुमार जी कह रहे हैं उस बात को आप नोटिस क्यों नहीं ला रही हैं कि हम उन लोगों तक पहुंचे, हमारी सरकार उन लोगों तक पहुंचे, उन बच्चों तक पहुंचे जो जरूरतमंद है और उन्हें स्कूल में अब कह रहे हैं उन्होंने 20 बच्चे दाखिल करा दिए। 1.5 लाख बच्चों का कोरोना काल में सरकारी स्कूल की तरफ मुड़ना, क्योंकि हमने शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा है। 1.5 लाख बच्चे कम नहीं होते हैं। 1.5 लाख बच्चों को हमने अगर मोड़ दिया सरकारी स्कूलों की तरफ तो वो बचाने के लिए ही प्रयास है। अगर हम शिक्षा की गुणवत्ता सुधार देंगे, हम ये नहीं चाहते कि हम शॉर्ट टाइम के कोई मेजर्स दिखा दें कि 2-3 स्कूल की बिल्डिंग बना दी और वो सामने से दिख गई। हम लॉन्ग टर्म मेजर पे जाना चाहते हैं, लंबे समय के बाद रिजल्ट दिखाई दे। लेकिन मैं एक तारीफ करूंगा, आप बिल्डिंग बना रहे हैं लेकिन उन बिल्डिंगों में बच्चे नहीं है। मैं तारीफ कर रहा हूँ। बहुत सरकारी स्कूल मेरे क्षेत्र में बहुत सरकारी स्कूल है जो चमकदार है, जो चमक गए वाकई में, लेकिन मुझे हैरानी है वहां बच्चे नहीं है। ये एक बड़ी हैरानी। मैं आ रहा हूँ गोगी जी, अब तो आंगनवाड़ी भी अब प्ले स्कूल बनने जा रही है, यानी मॉडर्न हो रहा है सब चीज। प्ले स्कूल और 4000 के आसपास कुछ प्ले स्कूल खोलने का इन्होंने बजट में ऐलान किया। सर ये तो वही बात होगी गोगी जी, आगे दौड़ पीछे छोड़। शर्मा जी, मैं आपको यही बता रहा हूं कि सरकार की नीयत खराब है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार चाहती है ये स्कूल बंद हो जाए। सरकार स्कूलों में अगर बिल्डिंग है तो बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, तो बच्चे कहां जाएंगे? ये सारी इनकी आप ये देखो, पिछले 6 साल में इन्होंने क्या सुधार किया। अभी ये कांग्रेस को ही रोकते जा रहे हैं। इनका धंधा है ये। इनके राजनीति जो है, इनका दिखाने के दांत और हैं, खाने के और हैं। इनकी नीयत में खराबी है। ये सत्यानाश देश का करना चाहते हैं, हर चीज को प्राइवेट करना चाहते हैं। और ये प्राइवेट स्कूलों के साथ सौदा हुआ है कि हम ये स्कूल बंद करेंगे। अगर इन्होंने 1.5 लाख बच्चे, जैसे वंदना जी कह रही हैं कि हमने 1.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में भेज दिए, तो फिर ये 857 स्कूल बंद करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो उन्हीं 1.5 लाख को पढ़ा दो। आपको पता होना चाहिए शर्मा जी, पिछले 2 साल से जो जेबीटी टीचरों को ट्रेनिंग देने के स्कूल है वो खाली पड़े हैं। वहां ट्रेनिंग ही नहीं दी गई किसी को, जब टीचर कहां से आएगा? तो ये तो एक सोची समझी चाल है, एजेंडा है सरकार का। इनकी सोच ही यही है कि हर चीज को प्राइवेट कर दो, लोग अपने आप भूखे मरे, पढ़े ना पढ़े, इनको गोगी जी ये तो तानाशाही रवैया इनका है। विपक्ष में बैठे आवाज ही नहीं उठा रहे ना, क्योंकि आपको लग रहा है बच्चे थोड़े वोट बैंक होते हैं। नहीं, हमने आवाज उठाई। हमने इस बजट पे भी कहा, हमने तो सारी बातें उठाई
मैंने अभी आपने सुना होगा भाई, जो चीज प्राइवेट होगी, अगर प्राइवेट स्कूल हुए, सारे स्कूल बंद होते जा रहे, हॉस्पिटल बंद, डॉक्टर ही नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, डॉक्टर एक नहीं है। आपने मेरा बयान सुना होगा, कल मैंने कहा एक आधा डॉक्टर तो भेज दो जो कम से कम पानी पूरी का टीका लगा दे। ये तो सरकार की जहां नियत ही ना हो वहां काम कैसे होगा? लेकिन गोगी पहले जी, नियत ठीक होनी चाहिए। गोगी जी, कुछ आप भी तो गड्ढे आज इनके पास इतना बैकलॉग है। हाँ। और मैं आपको तरीका बताता हूं, ये जिला परिषद को ये प्राइमरी स्कूल सौंप देने चाहिए, और जो गांव में पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हीं को डेली वेज पे वहां पे पढ़ाने के लिए टीचर लगाने का मौका दिया जाए। और नहीं गोगी जी, आप बात सही कह रहे हैं, ये सुझाव दीजिए ना। अभी तो सर सदन चल रहा है, अभी तो चलेगा आगे, 1-2 दिन और है अभी, तो आप सुझाव रखिए ना सर। सदन में अगर आपने कार्रवाई देखी हो तो बोलने का समय भी नहीं देते। देखिए, अगर ऐसी बात रखने लगो तो उसी टाइम मतलब काम बंद हो जाता, बटन दब जाता उसी टाइम। क्या कर रहे हैं वंदना जी, देख रहे हैं आप, आवाज दबा रहे हैं, आप विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, नौकरियां छीन रहे हैं आप सरकारी शिक्षकों की। बिल्कुल गोगी जी, आप देखिए असहाय महसूस कर रहे हैं। जिला परिषद को दे दिए जाए और नौकरी गांव में पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उन्हीं को काम दे दो। हमने रोजगार कांग्रेस वालों का छीन लिया है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये हम इस चीज को मानते हैं। हमारे लिए सेवा है, इनके लिए रोजगार था, वो छीन गया। इतनी हिम्मत कहाँ है कि हमारा रोजगार छीन लोगे? आप बीजेपी को रोने के सिवा कुछ आता भी है? सम्मानित है आप, मैं अपनी बात कर लूं, आपके बीच में मैं नहीं बोली थी, आप बहुत सम्मानित हैं, विधायक हैं, आप शिक्षा की बात करते हैं तो आप हेल्थ पे चले जाते हैं, निजीकरण पे चले जाते हैं। यहाँ पर निजीकरण कहाँ से दिखाई दिया, मुझे समझ नहीं आया। मुझे एक बात बताइए कि आज के समय में जरूरत क्या है? स्कूल बंद होंगे तो प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे लोग। अरे सुन लीजिए, मैं तो बड़ी हैरान हूँ, आप बोल रहे हैं कि 1.5 लाख बच्चे हैं तो इन्हीं को इन्हीं स्कूल में पढ़ा लो। अगर 1 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर कहीं पर बच्चे आए तो उनको उठाकर हम यहाँ पर ले आए, ये मतलब इतनी अजीब सी बात। आप विधायक हो तो कैसे कर सकते हैं? 5 साल बच्चे बढ़ गए। आप वंदना जी ये बताओ, 5 साल का बच्चा दूसरे गांव में कैसे जाएगा? सरकारी स्कूलों में बसें नहीं लगी हुई है। स्कूल में जाते हैं ना, बस फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। किसमें जाएंगे? प्राइवेट स्कूलों की बसें हैं, वहां पे लोग लुटेंगे। मिलेगी तो जरूर जाएंगे, फैसिलिटी मिलेगी तो जरूर जाएंगे। हम एजुकेशन पढ़ाएंगे, आपको मालूम है कि हमने यहाँ पे डीओ नहीं, सरकारी स्कूल में टीचर ही नहीं है, वहाँ बस लगा के कौन लेके जाएगा उनको? बच्चे उसमें से कितने बच्चे सरकारी स्कूलों में बस होगा? भाई साहब ऐसे तो ना आपकी बात समझ आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये स्कूल बंद ही होंगे। मैं एक रिएक्शन, मेरे पास वक्त की कमी थोड़ा सा। राम कुमार जी मैं एक जान रहा हूँ, मैं एक बात सुनिए। मैम रुकिए, वंदना जी रुकिए। मैंने देखा मैम, एक छोटे से मोहल्ले में कोई भी प्राइवेट स्कूल खुल जाता है, वहां 100 से 150 बच्चे आ जाते हैं। छोटा सा स्कूल, ज्यादा बड़ा भी स्कूल नहीं होता है राम कुमार जी, और हम इतने बड़े बड़ी बिल्डिंग खोल के भी बच्चों को नहीं ला पा रहे, क्यों राम कुमार जी? हाँ जी, इसके पीछे ये जो हमारे विधायक महोदय हैं ये बात कह रहे हैं, ये सही नहीं है। अभी मैं एक उदाहरण देके बता रहा हूं आपको। एक विद्यालय मैंने देखा था, उसमें 508 बच्चे थे, सिर्फ 508, और 3 साल की मेहनत के बाद उसमें 2500 बच्चे हो गए गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। सिर्फ वो इसलिए हुए कि वहां के अध्यापक समर्पित थे, अच्छा प्रोडक्ट निकला, बच्चे आते हैं। अभी मैं इन विधायक महोदय को बता दूं, 20-20 साल से ऐसे स्कूल हैं जो कभी संख्या 10 से ऊपर हुई नहीं, और वहां अच्छे अच्छे टीचर बैठे हैं। तो सर सरकारों का फेलियर ना, ये मास्टर जो खाली तनख्वाह टीचर है, मिडिल स्कूल है। नहीं, ये तो फेलियर सरकारों का ना राम कुमार जी। और आप जैसे, आप तो अधिकारी रहे, आप भी जानते कि अधिकारी अगर ताकत से काम करे तो सर कुछ बदले। कह रहा हूं, जब टीचर ही नहीं होगा, जब टीचर नहीं होगा तो बच्चे कहां से आएंगे? सबसे दिक्कत ये है भाई साहब को। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, लेकिन स्कूल बंद हो रहे हैं, खबर यही है। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।